छोटे से गांव में नीलो चिड़िया और उसका बेटा बंटी कबूतर और नीलो चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया रहा करते थे। तीनों एक बड़े घर में खुशी खुशी रहा करते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। टुनटुनी चिड़िया दाना लाती और सबका अच्छे से ख्याल रखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे नीलो चिड़िया को अपनी बहू टुनटुनी से जलन होने लगी। अरे मेरा बेटा बंटी कबूतर हर समय मेरे साथ रहा करता था, लेकिन जब से ये टुनटुनी बहू आई है तब से ये उसी के पीछे पड़ा रहता है और उसी से बातें करता है। माँ को तो भूल ही गया है। ये अच्छा बात नहीं है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में खाना बना रही थी। मौका अच्छा देखकर नीलो चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर से बोलती है, एक बंटी बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तेरी बहू टुनटुनी है ना, वो मुझे अब नजरअंदाज करने लगी है और मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुझे अपने बातों में फंसाकर मेरे से दूर न ले जाए। इसी बात को लेकर मुझे बहुत डर लगता है। बंटी कबूतर अपने माँ से भी बहुत प्यार करता था और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से भी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। अरे माँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कोई बात नहीं माँ, मैं आप ही का बात मानता हूँ। मैं टुनटुनी से कह दूंगा कि माँ का ख्याल रखा करो, माँ को नजरअंदाज मत किया करो, ठीक है ना माँ? इतना कह के बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, तुम ये क्या कर रही हो? माँ को नजरअंदाज क्यों करती रहती हो टुनटुनी? माँ ने अभी खुद मुझे बोला है। बताओ क्यों करती रहती हो माँ को नजरअंदाज? बताओ टुनटुनी, बोलो, मुंह में जबान नहीं है क्या? अरे बंटी जी, माँ झूठ बोल रही है। मैं माँ को टाइम टू टाइम खाना दे देती हूँ, चाय दे देती हूँ, फिर भी माँ कह रही है कि मैं उनको नजरअंदाज कर देती हूँ। नहीं बंटी जी, ये झूठ है। टुनटुनी, मैं तुम्हारा कहना भी समझता हूँ, लेकिन तुम ये क्या करो ना कि तुम माँ को हर समय खुश रखा करो, जो बोलती है वो करो। उससे क्या होगा कि माँ मुझे कभी नहीं कहेगी कि तेरी पत्नी ऐसी है वैसी है। समझी टुनटुनी? बंटी जी ठीक है, मैं समझ गई। अब से मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी और माँ को जंगल में फल या दाने लाने भी नहीं जाने दूंगी। माँ का अच्छे से सेवा करूंगी, इतना सेवा करूंगी कि माँ खुश हो जाए। इतना सुनकर खुशी खुशी बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया देखती थी कि उसकी सास जरा सा भी किसी से बात नहीं किया करती थी, बस अकेले में मुंह फुलाए बैठी रहती थी। ये माँ जी को क्या हो गया? पहले माँ जी बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन माँ जी अब खुश नहीं रहती है। अच्छा कोई बात नहीं, अब से मैं दाना भी मैं ही लाऊंगी और फल भी मैं ही लाऊंगी, बस माँ जी को दूंगी खाने के लिए, इस वजह से कोई ठीक माँ जी खुश हो जाए। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया जंगल में फल लाने के लिए चली जाती है और वो फल भी ले आती है और सीधा अपनी सास को देती है और बोलती है, अरे माँ जी, ये लीजिए, आज मैंने आपके लिए खास मीठे फल लाए हैं। आप तो मेरे लिए माँ जैसी हैं। सासू माँ, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं, इसीलिए अब से मैं रोज आपको दाना फल सब कुछ लाके दूंगी, बस आप खुश रहना। नीलो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मुस्कुराई और बोली, अरे बहू, तू इतनी अच्छी है, लेकिन मैंने फिर भी तुझे गलत समझा। बहू, आज से तू कुछ नहीं करेगी, सब कुछ मैं ही करूँगी। बहू, तू बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे साथ खाना भी बनाऊंगी और तेरे साथ फल लाने भी जाऊंगी, समझी बहू? अरे हाँ माँ जी, आप चाहिए तो ये सब कर भी सकते हैं और नहीं मन करे तो नहीं भी कीजिएगा। आपकी बहू अभी जिंदा है, आपकी बहू आपका सारा काम कर देगी माँ जी। ये सुनकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बंटी कबूतर अपने घर में ये बदलाव देखकर और भी बहुत ज्यादा खुश था और वो सोच रहा था सदा मेरा घर ऐसे ही बना रहे। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू मिलकर काम करने लगी और साथ ही साथ खाना बनाती, साथ ही में कोई काम करती।
और टाइम बचने के बाद दोनों एक पेड़ की डाल पे जाके मीठे मीठे गाने गाती। उस दिन के बाद से उनका परिवार बहुत खुशहाल परिवार बन गया था और वो लोग कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में गौरी कौवी रहा करती थी। गौरी कौवी को लगता था कि जंगल के सबसे सुंदर पक्षी वही है, लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। एक दिन गौरी कौवी लाली तोती के पास आती है और उससे कहती है, अरे लाली सुनना, ऐसे अपने सर पे फूल लगाने से तू जंगल की सबसे सुंदर पक्षी नहीं बन जाएगी। मैं हूँ जंगल की सबसे सुंदर पक्षी, तुझे पता नहीं है क्या? अरे गौरी, मैं जंगल की सबसे सुंदर पक्षी बनूं या ना बनूं, लेकिन तुमसे तो 10 गुना सुंदर हूँ, समझी? तो इसी बात पे हो जाए फैसला। चलो, वहाँ पर बंटी कबूतर बैठा है, हम दोनों चलते हैं और बंटी कबूतर से पूछ कर आते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ, चलो चलो कौवी, चलो, मैं क्या डरती हूँ। तेरी शक्ल इतनी गंदी है काली सी कौवी, तुझे तो कोई नहीं बोल सकता कि तू सुंदर दिखती है कौवी। चल मैं भी देखूं। इतना कह के दोनों बंटी कबूतर के पास जाते हैं। रे बंटी भैया, देखो ये लाली तोती है ना बंटी भैया, ये बोल रही है कि ये मेरे से भी सुंदर है। जरा आप ही बताइए कि कौन है हम दोनों में ज्यादा सुंदर? बंटी भैया, जरा इस काली कलूठी कौवी को भी बता दो कि जंगल में सबसे सुंदर पक्षी कौन है, मैं या ये? इसे बता दो बंटी भैया। देखो लाली बहन, जंगल में सबसे सुंदर पक्षी तो गौरी बहन है, क्योंकि गौरी कौवी इतना सुंदर इस जंगल में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। इसीलिए तुम गौरी कौवी इतना सुंदर नहीं हुई। देख लिया मोटी चोंच वाली तोती, कौन है सबसे ज्यादा सुंदर? बंटी भैया आप रुको, मैं आपके लिए मीठे मीठे गाजरों की खीर लाती हूँ, आप यहीं पे रुको। इतना कह के गौरी कौवी वहाँ से गाजरों की खीर लेने के लिए चली जाती है। नहीं बंटी भैया, आपने ऐसा क्यों किया? बंटी भैया, आप जानते थे कि वो काली कलूठी कौवी जरा सा भी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे सुंदर क्यों बोला? बताइए बंटी भैया, ये तो गलत बात है। अरे लाली तोती बहन, मुझे पता है कि तुम ही सुंदर हो, लेकिन वो क्या है ना, मुझे खाना खाना रहता है, इसीलिए मैं झूठ बोलता हूँ और गौरी कौवी की 2-4 बड़ाइयाँ कर देता हूँ और गौरी कौवी मेरे लिए खाना ले आती है। जैसे आज तुमने देखा नहीं, गौरी कौवी मेरे लिए गाजर की खीर लेने गई है। इतना सुनकर हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी बंटी कबूतर के लिए गाजरों की खीर ले आती है। लो बंटी भैया, गाजरे की खीर मीठी मीठी, ये लो बंटी भैया, खाओ खाओ और हमेशा ऐसे ही मुझे ही जिताते रहना। वैसे भी जंगल की सबसे सुंदर पक्षी मैं ही हूँ, मुझे पता चल गया है। ऐसे बंटी कबूतर गौरी कौवी का 2-4 सुंदरता का बढ़ाया कर देता और गौरी कौवी बहुत खुश होती। एक दिन अच्छे खासे जगह पे टुनटुनी चिड़िया बैठी थी और वो मौसम का आनंद ले रही थी कि तभी वहाँ पर गौरी कौवी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, तुम तो यहाँ पर आके ऐसे बैठी हो जैसे जंगल की सबसे सुंदर पक्षी तुम ही हो। टुनटुनी बताओ। अरे गौरी, ध्यान से सुनो, मैं जंगल की सबसे सुंदर पक्षी तो नहीं हूँ, मुझे इतना पता है, लेकिन हाँ, तुमसे तो बहुत ज्यादा सुंदर हूँ गौरी, चाहे तो किसी पक्षी से पूछ सकती हो। हाँ तो फिर चलो बंटी भैया से पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। चलो टुनटुनी, चलो, आज मैं तुझे देख लूंगी कि कौन ज्यादा सुंदर है। टुनटुनी चिड़िया और गौरी कौवी बंटी कबूतर के पास पूछने के लिए चली जाती है। अरे मेरे प्यारे बंटी भैया, बताओ तो हम दोनों में से कौन सुंदर है? ये टुनटुनी चिड़िया बोल रही है कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। आप ही बताइए बंटी भैया कि हम दोनों में से कौन सुंदर है? हाँ बताइए बताइए बंटी भैया, ये काली कलूठी कौवी पता नहीं इतनी घमंडी कब से हो गई है, बोल रही है जंगल की सबसे सुंदर पक्षी मैं ही हूँ।
देखो टुनटुनी बहन, तुम भी सुंदर हो, लेकिन तुम गौरी कवि के सामने कुछ भी नहीं हो। इसलिए इस बार भी गौरी कवि की जीत हुई। गौरी कवि तुमसे ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया चकित की चकित रह जाती है। अरे टुनटुनी की बच्ची, देख लिया ना कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। बंटी भैया तो झूठ नहीं बोलते। अरे बंटी भैया, आप यहीं पे रुको, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। इतना कह के गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि जाती है और रास्ते में उसे कोई काम याद आ जाता है। वो फिर से बंटी कबूतर के पास आती है। अरे बंटी भैया, आप जानते थे कि मैं उस कवि से ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन बंटी भैया फिर भी आपने उस काली कलूठी गौरी कवि को ही क्यों जिताया? टुनटुनी, मुझे पता था कि उस कवि से तुम ही ज्यादा सुंदर हो, लेकिन मैंने झूठ बोला क्योंकि मीठा फल जो लेना है मुझे, वो कवि पागल सी है। मैं उसकी 2-4 बड़ाइयाँ कर देता हूँ और वो मेरे लिए मीठा फल लाती है। ठीक पीछे बैठे गौरी कवि ये सारी चीज सुन रही थी। मोटी चोंच वाले कबूतर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे फल लेने के चलते मेरी बड़ाइयाँ करते थे। रुको रुको, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ना कह के गौरी कवि बंटी कबूतर के पीछे भागती है, लेकिन बंटी कबूतर गौरी कवि से आगे भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू कौवे की नई नई शादी हुई थी। कालू कौवे की शादी सुंदरी कवि से हुई थी। सुंदरी कवि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो सिगरेट पिया करती थी और वो गंदी आदत उसके दोस्त ने लगा दिया था। अरे गौरी, तुम बाहर मत निकलना घर से, क्योंकि मैं दाना लाने जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी शादी नई नई हुई है, इसीलिए तुम घर से बाहर मत निकलना। हाँ कालू जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी घर से बाहर, लेकिन आप एक बात बताते जाइए, आप कितने देर बाद दाना लेकर आएंगे कालू जी? अरे गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर टुनटुनी चिड़िया से ही दाना ले आता हूँ। मैं जल्दी वापस चले आऊँगा, तुम चिंता मत करो। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से दाना लेने के लिए निकल जाता है। अरे जब तक ये गए हैं तब तक मैं अपना एक सिगरेट निकाल के पी लेती हूँ। इतना कह के गौरी कवि अपने बैग में से सिगरेट निकालती है। सिगरेट निकालने के बाद गौरी कवि सिगरेट पीने लगती है। कालू कौवा भी चिड़िया के घर से दाना लेके वापस आ जाता है। जब कालू कौवा अपने घर में आता है तो उसके नाक में सिगरेट की गंदी महक घुस जाती है। अरे गौरी, ये हमारे घर से इतनी गंदी सिगरेट की महक क्यों आ रही है? अरे कालू जी, वो क्या है ना, हमारे घर के सामने से एक नशेड़ी उल्लू गुजर रहा था और वो सिगरेट पीते पीते जा रहा था, इसीलिए हमारे घर में भी थोड़ा सा सिगरेट का महक घुस गया होगा। कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो फालतू बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कई दिन और गुजर जाते हैं। गौरी कवि की आदत अब तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। अब वो रोज रोज कहीं ना कहीं सिगरेट जाके पी लिया करती थी। एक दिन गौरी कवि का पति कालू गौरी से कहता है, अरे गौरी, मैं जंगल जा रहा हूँ 1-2 घंटे के लिए, दाना लाना है। तुम्हें चलना है मेरे साथ घूमने, तो चलो तुम भी मेरे साथ घूम लेना। अरे कालू जी, आप जाइए ना, मैं तो घर में ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे बाहर जाने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कालू जी मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हाँ, कालू जी तो चले गए, एक काम करती हूँ, एक बार और सिगरेट पी लेती हूँ। अरे नहीं, अगर घर में मैं सिगरेट पीऊंगी तो कालू जी समझ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सिगरेट पी लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, पहले की तरह। इतना कह के गौरी कवि वहाँ से कई अच्छे जगह पे सिगरेट पीने के लिए निकल पड़ती है। गौरी कवि एक अच्छे खासे जगह पे बैठ के सिगरेट पीने लगती है। उसी रास्ते से बंटी कबूतर गुजर रहा था। बंटी कबूतर गौरी कवि को सिगरेट पीते हुए देख लेता है और गौरी कवि से कहता है, अरे तुम तो कालू कवि की पत्नी हो ना? हाँ, मैं समझ गया, लेकिन तुम यहाँ सिगरेट बैठ के पी रही हो। मैं अभी जाता हूँ और कालू कवि को बता कर आता हूँ। नाना बंटी भैया, ऐसी गलती मत करना ऐसी गलती, नहीं तो कालू जी मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज, अब से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी मैं सिगरेट। बंटी कबूतर गौरी कवि पर दया दिखा के वहाँ
अरे गोरी, मैं जब बाजार से कल आया था तो मैंने 10 रुपए अलमारी में रखे थे, तुमने लिए हैं क्या? अरे नाना कालू जी, मैं क्यों लूंगी? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। मुझे पैसों का क्या काम? शायद खो गया होगा वो पैसे, मैंने नहीं लिया कालू जी। लेकिन पैसे तो लिए थे गोरी कवि ने। गोरी कवि झूठ बोलती है और कालू कवि से कुछ नहीं बताती। ऐसे ही 4-5 दिन और गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह गोरी कवि एक अच्छे खासे जगह पे मजे से सिगरेट पी रही थी। उसी रास्ते से कालू कौवा गुजर रहा था। कालू कौवा गोरी कवि को सिगरेट पीते देखकर वहाँ पर आता है। अरे गोरी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ही सिगरेट पीती हो। उस दिन घर में तुम्ही ने सिगरेट पिया था और उस उल्लू का नाम फंसा दिया गोरी। तुम बहुत गलत हो गोरी, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे कालू जी, मुझे माफ कर दो। ये सिगरेट पीने की गंदी आदत मुझे मेरी दोस्त ने लगा दिया था और मैं रोज सिगरेट पीना छोड़नी चाहती थी, लेकिन ये सिगरेट मुझसे छूटता ही नहीं कालू जी, मैं क्या करूं? अरे गोरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अगर सिगरेट नहीं पीना तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। फिर डॉक्टर तुम्हें ऐसा दवा देगा कि तुम सिगरेट पीना ही छोड़ दोगी। कालू जी, मेरा सिगरेट पीना छूट सकता है तो जल्दी चलिए कालू जी, मैं भी तंग आ गई हूँ आपके रोज पैसे चुरा के सिगरेट पीने से। चलिए कालू जी, चलिए। इतना कह के कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से जाते हैं। कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर से गोरी कवि को सिगरेट छूटने का अच्छा सा दवा दिला देता है। दवाइयाँ खाने के बाद गोरी कवि का सिगरेट पीने का आदत अच्छे से छूट गया था। इसलिए गोरी कवि जंगल के सभी पक्षियों से मिलजुल कर रहा करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।